मतलब कि एक सोसाइटी में ये एक मतलब ये बात बहुत मशहूर है कि यार अपने दुख बांटने से दुख कम होते हैं, ये कहा भी जाता है। लेकिन इसका कभी आपने एक दूसरा पहलू देखा है? मैं आज आपको उस दूसरे पहलू की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि ठीक है, दुख बांटने से दुख कम होते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी कुछ है। तो ये नुकसान ये है कि बेटी की शादी होती है, चंद दिन होते हैं, बेटी ससुराल जाती है, तो वक्त गुज़रता है, उसे आहिस्ता आहिस्ता परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो सारी प्रॉब्लम्स वो एक बेटी अपनी माँ से डिस्कस करती है। माँ से डिस्कस इसलिए करती है कि माँ से बढ़कर कोई भी अपना सगा नहीं हो सकता। बाकी सारे रिश्ते हर अपनी जगह, लेकिन माएँ बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती हैं, एक फ्रेंड्स भी होती हैं उनकी। तो हम हर बात अपनी माँओं के साथ शेयर करते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जब हम मिसाल के तौर पर हम 1 घंटे की कॉल पे बात करते हैं, 55 मिनट्स हमने अपनी माँ के जहन में दुख और परेशानियाँ और मुसीबतें डाल दी हैं। मतलब मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी, मैं ऐसे वो ऐसे, ऐसे हुआ, ये हुआ, उसने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा, मेरे साथ ये हुआ, मैंने उसके साथ ये किया। मतलब 1 घंटे की कॉल में हमने जहन के अंदर 55 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली जहन के अंदर हमने इंतशार, प्रॉब्लम्स, परेशानियों को रखा। और इसका फिर रिज़ल्ट क्या होता है? वो आपकी माँ है, आपकी लगते जिगर है। वो बिल्कुल भी बियर नहीं करेगी कि मेरी बेटी या बेटे के पाँव में कांटा भी छुपे। तो हमने 1 घंटे में 55 मिनट अपने दुख शेयर किए उनके साथ, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की उनके साथ। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि माँ ने जब कॉल बंद की, रात सोने लगी, लेकिन दिमाग के अंदर बेटी की वही बातें गूंजने लगीं। वही बातें दिमाग में गर्दिश करती हैं, नींद नहीं आती, उठ के बैठती हैं, पानी का गिलास लेती हैं, पीती हैं, फिर लेट जाती हैं, फिर सोने की कोशिश करती हैं, फिर आंख खुल जाती है, उठ के बैठ जाती हैं। क्यों आंख खुलती है? सारा दिन बेटी ने जो बातें बताई थी वो गर्दिश कर रहे हैं, मेरी बेटी के साथ ये भी हो रहा है, मेरी बेटी के साथ वो भी हो रहा है, मेरी बेटी किन हालात से गुजर रही है। तो आपने तो अपना दिल हल्का कर लिया, लेकिन अपनी माँ के जहन के अंदर आपने जो बातें डाल दी हैं, वो बेचारी अब सुकून की नींद नहीं सो सकती। यानी कि हम उनकी खुशी और ज़िंदगी के कातिल बन जाते हैं अनजाने में। एक एवरेज लाइफ, फॉर एग्जांपल, एक इंसान बहुत हेल्थी, सेहतमंद है, 70 ईयर उसकी लाइफ जा सकती है, लेकिन हमने उसकी लाइफ को 20 साल कम कर दिया और 50 ईयर्स तक ला के लाइफ खड़ी कर दी। सिर्फ किस वजह से? परेशानियाँ डेली शेयर कर 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 जहनों के अंदर अजीब तरह की कश्मकश पैदा हो रही है। उधर डिप्रेशन है, जब नींद पूरी नहीं होगी तो इंसोम्निया, डेफिनेटली वो अपना डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा इंसान। उसे नींद नहीं आ रही है, सारा दिन भी ऐसा अजीब सा गुजरेगा, फीलिंग अजीब सी होगी, नींद नहीं है, बेचैनी आ गई है लाइफ के अंदर, सुकून नहीं हो रहा, क्या करें? फिर बोलना कभी किसी के साथ बदमजाजी सा, बैड टेम्परामेंट का आ जाना, इंसोम्निया हो जाना, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाना, फिर साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाना। ये सारी चीज़ें हम अपने वालिदैन को दे रहे होते हैं, अपनी टेंशन उनके अंदर डाल डाल के। शायद हम ये समझ रहे हैं कि मैंने अपना बोझ और दिल हल्का कर लिया, लेकिन आप जानते नहीं है कि आपने उधर क्या एटम बम गिरा दिया है उनकी ज़िंदगी के अंदर। खुदारा रिक्वेस्ट ये है आप सबसे कि अपने दुखों और परेशानियों को अल्लाह और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा लिया करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गिड़गिड़ा लिया करें, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स रख दिया करें। अल्लाह वहाँ से आपको सुकून भी दे देगा। ऐसा करके अपने वालिदैन की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करें, क्योंकि ये इंसान की हंसती खेलती मुस्कुराती हुई ज़िंदगी सामने वाले की आपकी बातों की वजह से ये डिस्ट्रॉय और स्पॉइल हो सकती है। ऐसा ही होता है ना, यूजुअली हम क्या करते हैं, कॉल्स करते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, बात होती है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की मीटिंग, 1 घंटे की मीटिंग होती है, उसमें भी बैठ के बस एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे होते हैं। ये है वो, अपनी ज़िंदगी को, अपने सामने वाले अपने प्यारों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके जाएँ, उनको खुशियों के तोहफे दें, गमों के तोहफे मत दें, उनको खुशियों के तोहफे दें। ज़िंदगी इंसान की वैसे ही आगे निकल जाती है। खुश रहने से इंसान की लाइफ तकरीबन 5-10 ईयर्स वैसे एक्सटेंड हो जाती है। मतलब मेरा ये नहीं है कहने का यहाँ पे कि भाई ज़िंदगी उनकी
अगर 70 साल जीना था तो 80 साल हो जाएगी। बात करने का मकसद ही है, ज़िंदगी को तो जो अल्लाह ने जितनी लिखी है इंसान को उतनी ही सांसें उसने लेनी है। मकसद ये है कि हम अपनी खुशियों से उनकी ज़िंदगियों में इजाफ़ा कर सकते हैं। इसलिए वो खुश रहने से इंसान का जो है उसका दिल भी बढ़ता है, फलता फूलता है, खुश रहता है और खुश मिजाजी में इंसान अपनी लाइफ स्पेंड करता है और अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को चार चांद भी लगाता है। और खुश रहने से इंसान की ज़िंदगी भी बढ़ जाती है, इजाफा होता है ज़िंदगी में। तो मेरी ये बात उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको ज़रूर आप मतलब कि करके देखें ऐसा। तो मैंने ऐसी एग्ज़ाम्पल्स अपनी लाइफ में देखी हैं कि वालिदैन परेशान होते हैं, पहले से ही बीमार होते हैं, उनको मज़ीद हम ये और एंटी मेडिसिन आप समझ लें हम दे रहे होते हैं। उनको चीज़ें उनके ऊपर ये बर्डन डाल रहे हैं, मतलब मैं परेशान, मुझे ये हो गया, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, मैं खुश नहीं हूँ, ये होगा, मैंने उसको ये कहा। अजीब व गरीब सी कश्मकश फजूल इतनी सी बात को इतना बड़ा कर करके हम आगे शेयर कर रहे होते हैं। वो बेचारे ऑलरेडी पेशेंट हैं, उनको और मार रहे होते हैं हम। ऐसा जुल्म खुदारा मत किया करें, ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे अल्फाज को जो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ऐसा करने से बाज आ जाएंगे, अपने दुख और प्रॉब्लम्स को अपने वालिदैन से, इंसान के माइंड में तो ये बात आती है हम किन से शेयर करें, भी लाजमी शेयर करें, लेकिन आप देखें कि वो सिचुएशन क्या है। आपके पास क्या कुछ बातें ऐसी होती हैं बिला वजह की फजूल की बातें होती हैं जो हम कर करके बैड टेम्परामेंट उनको बदमजाज बना देते हैं। हमारी बातें इस तरह की होती हैं, अगले बंदे का बेचारा वैसे ही सुन के अजीब कश्मकश में चला जाता है, ना नींद आती है, ना सुकून होता, ना चैन मिलता उसको। हर एक को ऐसे फिर वो सामने वाला इंसान बदमजाज होकर उनसे बात करता है, उसके अंदर चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती है। तो हमारी इन बातों की वजह से आप कॉल करें या बात करें या मिलें, जब भी उनसे खंदा पेशानी से मिलें, मुस्कुरा के मिलें और अपने दुख और परेशानियों को छुपा के मिलें, तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आपके वालिदैन की ज़िंदगियाँ कितनी खुशहाल होती हैं आपकी वजह से। जब खुशी उनको मिलेगी ना खबर कि मेरा बेटा कितना खुश है, तो उनकी ज़िंदगी वैसे ही मतलब सुकून से गुजरेगी इंशाअल्लाह।